परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। प्रियो, हम प्रभु को धन्यवाद दें क्योंकि परमेश्वर ने फिर एक बार यह दिन, यह समय मेरे और आपके जीवन में नियुक्त किया है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर विश्वास योग्य है और जब जब हम उसे आदर देते हैं, सारा स्वर्ग महिमा करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें उद्धार को इस जिम्मेदारी के साथ यह समझकर सौंपा है कि हम बड़ी ईमानदारी के साथ उसके सुसमाचार का प्रचार संसार तक लेकर जाएंगे। हालेलुया। प्रियो, हम में से कई लोग हैं जो लगातार वचन सुनते हैं, अपनी उन्नति करते हैं, अपने परिवार की उन्नति प्रभु से प्राप्त करते हैं, परंतु जिन्हें ये बोझ ही नहीं है कि वो जाकर किसी और को भी सुसमाचार का प्रचार करें। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप और मैं ऐसे लोगों की कैटेगरी में नहीं आते हैं, बिकॉज मैं आपको बोझ के साथ सेवकाई आप तक पहुंचा रहा हूं। जो काम प्रभु ने मुझे सौंपा है उसे मैं कर रहा हूं और मेरा विश्वास है उतनी ही लगन और भूख और प्यास के साथ आप उन वचनों को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, उस पर चल रहे हैं और आपका जीवन लोगों के लिए यीशु की जीवित गवाही बनकर कार्य कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शेयरिंग गॉड्स ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा का को बांटने के परिणाम क्या हो सकते हैं, इस विषय में पिछले कुछ दिनों से हम लोग सीख रहे हैं और मेरा विश्वास है कि जो अब तक हमने सीखा है वो जरूर से परमेश्वर ने उसके द्वारा आपसे बात की होगी। और कुछ बातें हैं जो हमने अब तक सीख चुके हैं और प्रभु का धन्यवाद हो, कुछ बातें हैं जो प्रभु हमें और आगे लेकर जाने वाला है। हालेलुया। प्रियो, कल मैंने आपको एक वचन बताया था, उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय उसका 7वां वचन। आज हम वापस उसी वचन से आगे अध्ययन की शुरुआत करेंगे, परंतु मैं चाहता हूं इससे पहले हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें और परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना करें। आइए इस समय हम दुआ करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आज का जो भोजन तू हमें परोसने जा रहा है उसके लिए हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं तेरी आत्मा की अगुवाई हम पर बनी रहने पाए। अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं पिता। प्रभु, हमें समझ में आए ऐसे वचनों से तू हमें भर दे राजा, ताकि हम औरों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। शैतान की हर एक युक्ति और योजनाओं को जो हमें वचन को सुनने से बरगलाने का प्रयत्न करती है, यीशु नासरी के नाम से इसी समय हम उन लोमड़ियों को अपने पांव के नीचे आने की आज्ञा देते हैं राजा, और उन लोमड़ियों को हम यीशु के नाम से विश्वास से कुचल देते हैं प्रभु जी। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रिय प्रभु, आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। हमने कल कुछ वचनों को सीखा था। हमने कल उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसके कुछ वचनों का अध्ययन किया था। उसके बाद हमने उत्पत्ति और उसका 3 अध्याय उसका 10वां वचन कल मैंने आपको बताया था कि आदम को जब परमेश्वर ने पुकारा तो आदम ने कहा कि बारी में मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया हूं, इसीलिए मैं क्योंकि नंगा था छिप गया हूं। हालेलुया। और उसके बाद फिर क्या हुआ वो भी हमने देखा। अब तक हमने 3 पॉइंट्स देखे और जो कल तीसरा पॉइंट हमने देखा था, दैट first they died spiritually, second they died emotionally, and third we have seen that they died रिलेशनली। हालेलुया। उनके रिश्तों में फर्क आ गया जो आज तक भी हम देख रहे हैं। हालेलुया। इस पृथ्वी पर हम देख रहे हैं। और कल मैंने आपको एक वचन बताया था, उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय उसका 7वां वचन, जो हम सब एक बार फिर पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 4 एंड वर्स 7 का अंतिम भाग क्या कहता है, पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। हालेलुया। प्रियो, हमेशा याद रखे, जब हम परमेश्वर की महिमा को, उसके आदर को, जिससे वो स्वयं ये कहता है कि मैं किसी और के साथ नहीं बांटूंगा, पर कई बार जब आप और मैं उसे बांट देते हैं तो हमारे जीवन में वो अलगाव हो जाता है, वो मृत्यु आ जाती है, वो सेपरेशन आ जाता है। इस विषय में हमने अध्ययन कर चुके हैं। हालेलुया। प्रियो, वचन के अनुसार स्त्री का सिर पुरुष है, इसलिए स्त्री ने पुरुष की अधीनता में रहना जरूरी है। और वचन कहता है जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ ब्याह लिया, क्योंकि स्त्री एक कमजोर पात्र है, एक डेलिकेट बर्तन है, इसीलिए हमें स्त्री का आदर करना जरूरी है। हालेलुया। बिकॉज वी आर नॉट डूइंग इन दिस एंड टाइम्स, क्योंकि हम इन बातों को इन अंतिम दिनों में नहीं कर रहे हैं। पुरुष स्त्री के ऊपर अपने
पुरुषत्व को या अपने अधिकार को जता रहा है। कई स्त्रियों को हमने देखा है जो अपने पति को बांध कर रखना चाहती है और पति के ऊपर हुक्म चलाती है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि कई जगहों पर इन दिनों डिवोर्स हो रहे हैं या कोर्ट में पेंडिंग्स है या सेपरेशन हो गया है, लोग अलग अलग रह रहे हैं। ये भी एक प्रकार की मृत्यु है। हालेलुया। क्योंकि मैंने आपसे कहा है जहां जहां मृत्यु शब्द आएगा वहां वहां सेपरेशन। मृत्यु का अर्थ क्या है? डेथ का अर्थ मैंने आपको बताया ओरिजिनल भाषा में सेपरेशन उसे कहा गया है। हालेलुया। सो प्रियो, हमने पहले देखा कि जब हम परमेश्वर की महिमा को किसी और के साथ बांटते हैं तो पहले आत्मिक मृत्यु आती है, दूसरा इमोशनल यानी भावनात्मक मृत्यु आती है जिस विषय में हम अध्ययन कर चुके हैं, और तीसरी जो मृत्यु आती है वो है रिलेशनल डेथ, अर्थात हमारे संबंधों में दरारें आ जाती है, हमारे संबंधों में मृत्यु को हम बढ़ावा दे देते हैं। हालेलुया। प्रियो, मृत्यु का अर्थ मैंने आपको सेपरेशन या अलग हो जाना ये बताया है, या बिल्कुल ध्यान में रखिए। हालेलुया। क्योंकि अभी भी कुछ लोग इस अध्ययन को कर रहे हैं, वो कंफ्यूज है, क्योंकि उन्होंने मुझे कॉल्स किए थे, ईमेल्स किए हुए, मैंने हर एक के प्रश्न का उत्तर भी दिया हूँ। सो मेरा विश्वास है आज उनमें से जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनका कॉन्सेप्ट इस बारे में ज़रूर क्लियर है। हालेलुया। प्रियो, मैं ये नहीं बताना चाहता कि आप एक दूसरे का आदर या सम्मान मत करो, क्योंकि स्त्री का सिर पुरुष है इसलिए पुरुष स्त्री को दबा कर रखे, या स्त्री जिसकी लालसा उसके पति की ओर है वो उसके ऊपर ओवर पावर करे। मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप एक दूसरे का सम्मान करो, और मैं नहीं, परमेश्वर का वचन भी चाहता है। बट जब बात परमेश्वर की या उसके राज्य की हो तब इंडिविजुअली यू हैव टू सरेंडर टू हिम। हालेलुया। जब हमारे जीवन से, सांसारिक जीवन से निकलकर जब बात परमेश्वर के राज्य की हो, तो चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, यू हैव इंडिविजुअली यू नीड टू सरेंडर योरसेल्फ टू द लिविंग गॉड। हालेलुया। वैयक्तिक तौर पर आपको अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। यहाँ अदन की वाटिका में जो बागीचे की जिम्मेदारी है ना, वो आदम को सौंपी गई थी। हमने कल इसके विषय में सीखा था। It was his responsibility to take care of the garden and to enjoy fellowship with the Lord. हालेलुया। ये बात हव्वा से परमेश्वर ने नहीं कही थी। हालेलुया। इस बात का अधिकार आदम को दिया गया था कि वो उस दाग के बारी की रक्षा करे और परमेश्वर के साथ उस अदन की बगीचे में, उसकी संगति में उसके साथ आनंद मनाए। हालेलुया। सी, ईडन जो है ना, द गार्डन ऑफ ईडन जो होता है, EDEN जो हम कहते हैं, ईडन का मतलब ही प्रेजेंस ऑफ गॉड होता है। ओरिजिनल भाषा में ईडन का अर्थ प्रेजेंस ऑफ गॉड होता है। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं ना वो लिख लीजिए, मैंने इसके पहले भी एक अध्ययन में आपको इसके डिटेल्स दिए थे, लेकिन write it down and note it down that the meaning of the original Hebrew meaning of the word Eden is presence of the Lord. हालेलुया। परमेश्वर की संगति। और इसी अदन की वाटिका में, अर्थात इसी परमेश्वर की संगति में जो कुछ भी परमेश्वर ने अच्छा बनाया था उसके ऊपर उसे रखवाली दी गई कि तू इसकी रक्षा करना, और उसी के साथ उसे यह भी अधिकार दिया गया कि तू परमेश्वर की उपस्थिति का, अर्थात अदन की वाटिका का आनंद उठाना। हालेलुया। प्रियो, उत्पत्ति 3:17 हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 17 वचन हम निकालेंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 एंड वर्स 17 सेज, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी। बस इतना ही बात आप अंडरलाइन कर लीजिए। और आदम से उसने कहा, अर्थात आदम से परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी। बस इसको अंडरलाइन करो। हमारे अध्ययन का जो सब्जेक्ट है या विषय है वो इस वचन में इतना ही है। हालेलुया। प्रियो, देखिए, आपके सबसे करीब की जो व्यक्ति होती है ना, वही अक्सर आपके ऊपर ओवर पावर करना चाहती है। एम आई मेकिंग एनी सेंस टू यू? क्या मैं आपको सच बात बता रहा हूँ क्या? अगर आप मेरी बात से सहमत है तो जिस भी स्थान पर है तो आप आमीन बोलेंगे। हालेलुया। प्रियो, हमारे जो सबसे करीब की व्यक्ति होती है उसकी लालसा हमारी ओर होती है, और इसीलिए वो हमको ओवर पावर करना चाहती है। इट इज वाइस वर्सा, मेन एंड वुमेन बोथ, है ना। चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो जो हमारे बहुत करीब होता है वो चाहता है कि वो हम पर रूल करे या वो हम पर ओवर पावर करे। Amen? And this is the fact. You cannot deny this fact. जो मैं आपको ये बता रहा हूँ। और and one more thing I want to tell you that God has no problem with it.
परमेश्वर को इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बिब्लिकल पैटर्न के अनुसार स्त्री का सिर पुरुष है, इसलिए पुरुष का अधिकार स्त्री पर है। परंतु ये आपका पारिवारिक और या वैयक्तिक बात है। God has no problem. God will never intervene into that, because once God has written the word of God, that is written word of God. Hallelujah. एक बार परमेश्वर ने वचन को लिख दिया है तो अब वो उसमें कुछ बदलाव नहीं करेगा। उसने मुझे और आपको सिखा दिया है कि स्त्री पुरुष की अधीनता में रहे और पुरुष स्त्री का आदर करे। Hallelujah. But when it comes to God's priority, He will not share His glory. That you have to remind yourself every day, every morning. Hallelujah. जब बात परमेश्वर की महिमा की आती है, परमेश्वर के आदर की आती है, तब वो अपनी महिमा को किसी भी कीमत पर दूसरे के साथ नहीं बांटेगा। हालेलुया। अगर पत्नी पति को बोलती है आज चर्च नहीं जाएंगे ना जी, हर संडे तो आप उठ के हमको लेकर जाते हो, एक दिन नहीं गया तो क्या होगा? आमेन। ये आप नहीं, आप तो अच्छे लोग हैं, आप तो कलीसिया में जाते हैं। मैं तो उन लोगों को बता रहा हूँ जो कलीसिया में नहीं जाते हैं। हालेलुया। पति पत्नी को कहता होगा आज तू बच्चों को लेके चर्च में चली जा, कल मैं बहुत रात तक ऑनलाइन काम करता रहा, आज एक दिन नहीं जाने से क्या होगा? पत्नी बोल रही है अरे चलो ना जी, परमेश्वर के भवन में जाएंगे, आराधना करेंगे। पति बोलता होगा तू मुझे फालतू का ज्ञान मत बांट, मैं तेरा सिर हूँ, मेरी अधीनता में रहना सीख। हालेलुया। ऐसा कई स्थानों पर हो रहा है। आमेन। दोनों एक दूसरे को ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, जब हम दूसरे को ओवर पावर करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आप एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं उसमें इंटरवेन नहीं करता है, उसमें बीच में दखल अंदाजी नहीं करता है। लेकिन इफ यू आर डूइंग एनीथिंग एट द कॉस्ट ऑफ हिज ग्लोरी, then he will not bear that. हालेलुया। अगर आप उसकी महिमा से किसी भी बात में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। हालेलुया। और यहाँ दोनों के साथ यही हुआ। आदम, सिर्फ आदम के साथ नहीं, हवा के साथ भी यही हुआ। अगर वचन 16 कहता है तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, और वचन 17 कह रहा है तूने जो अपने पत्नी की बात सुनी। हालेलुया। ये दोनों यहाँ एक दूसरे को ओवर पावर कर रहे थे। खा के देखो ना जी, बहुत मनभावना है ना? क्या हो गया, एक बाइट खा लिए तो कौन सा परमेश्वर हमारे को देख लेगा या सुन लेगा या समझ लेगा? एक बाइट तो खा लो। और 17वें वचन में परमेश्वर का वचन बहुत साफ कहता है तूने जो अपने पत्नी की बात सुनी, वो भी गलत बात सुनी, जो परमेश्वर ने नहीं करने के लिए कही थी। परमेश्वर ने कहा मेरे भवन में आओ, संगति करो, हम मिलकर आराधना और महिमा करो, मुझे आदर दो। और हम पत्नी कहती है आज चर्च नहीं जाएंगे, हम कहते चल ठीक है, मेरे को बहुत नींद आ रही है, मैं भी सो जाता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वो अपनी महिमा में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। हालेलुया। प्रियो, ये दोनों जो वचन है ना, वचन 16, उत्पत्ति 3:16 और उत्पत्ति 3:17, ये दोनों वचन आप अच्छे से अध्ययन करना। ये वचन परमेश्वर के विरोध में कहे गए हैं। हालेलुया। आमेन। मेरा विश्वास है आप समझ रहे हैं। यहाँ पत्नी ने कहा कि परमेश्वर ने उससे कहा क्योंकि तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, क्योंकि लालच देकर ही वो पति के पास गई थी। हालेलुया। प्रियो, वैसे ही 17 वचन में कहता है क्योंकि तूने अपने पत्नी की बात जो गलत थी वो सुनी, इसीलिए तुझ पर ये श्राप आ पड़ता है। आमेन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। गॉड विल नेवर शेयर हिज ग्लोरी विथ एनीबडी। हालेलुया। परमेश्वर अपनी महिमा को किसी के भी साथ बांटने में नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड नहीं है। वो चैप्टर क्लोज है। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना है, और जो कैसर का है वो कैसर को देना है। ये खुद यीशु मसीह ने मुझे और आपको सिखाया है। हालेलुया। प्रियो, ये 3 बातें हमने सीखी। फर्स्ट डे जब आप परमेश्वर की महिमा को किसी और के साथ बांटते हो तो पहला पॉइंट हमने देखा आत्मिक मृत्यु, दूसरा पॉइंट हमने देखा इमोशनल डेथ। फर्स्ट इज स्पिरिचुअल डेथ, सेकंड इज इमोशनल डेथ अर्थात भावनात्मक मृत्यु, थर्ड इज रिलेशनल डेथ अर्थात रिश्ते में दरार आ जाएगी और आप मृत्यु को अर्थात परमेश्वर से आप अलग हो जाओगे। हालेलुया। नाउ फोर्थली दे डाइड विथ इकोनॉमिकल डेथ
also, this is not my statement, this is what the word of God is saying. Hallelujah. और ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है. The fourth death, if you try to share God's glory with somebody else, अगर आप परमेश्वर की महिमा को किसी और के साथ बांटेंगे, तो चौथी जो मृत्यु आदम और हवा को मिली, that was economical death है. वो एक इकोनॉमिकल अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है. इकोनॉमिकल डेथ है ना, आर्थिक मृत्यु को आप प्राप्त करेंगे. दैट विल बी द राइट वर्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आर्थिक मृत्यु आपकी हो जाएगी अगर आप परमेश्वर की महिमा को किसी और के साथ बांटेंगे. आमीन. उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसके 17, 18 और 19 वचनों को अब हम पढ़ेंगे. उत्पत्ति की किताब, उसका 3 अध्याय, उसके 17, 18, 19 वचन. The book of Genesis chapter 3 verses 17, 18 and 19 we will read. Amen. मैं हिंदी में पढ़ूंगा, आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे. वचन कहता है, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपने पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, अंडरलाइन कर लीजिए, आज्ञा दी थी कि न खाना, भाव मत खाना ऐसा नहीं बोला था, है ना. आज्ञा दी थी कि नहीं खाना, डोंट ईट ऐसा बोला हुआ था वहां पर. मैं उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित हो गई है. फल खाया उसने, शापित हो गई भूमि. आमीन. ध्यान रखिए इस बात को. तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है. तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा. आमीन. परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम सबों को आशीष दे. प्रियो, जिस अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को, इनफैक्ट आदम को परमेश्वर ने लाकर स्वयं रख दिया था ताकि वो उसकी देखभाल कर सके, उस अदन की वाटिका को पूरी रीति से परमेश्वर ने ही बनाया था. आमीन. क्योंकि अदन का अर्थ ही परमेश्वर की उपस्थिति होती है. हालेलुया. प्रियो, जब तक वे परमेश्वर के संगति में बने थे, तब तक अदन की वाटिका में उन्हें कभी भी पसीना नहीं बहाना पड़ा. आप उत्पत्ति के पहले 3-4 अध्याय को ध्यान से पढ़ना, जब तक ये श्राप नहीं दिया गया. कहीं पर भी नहीं लिखा है कि वो दिन भर काम करते थे, बहुत पसीना बहाते, तब कहीं जाकर शाम को रोटी खाते थे. नो, कहीं पर भी नहीं लिखा है. अदन की वाटिका को उन्हें परमेश्वर की संगति में बने रहने के लिए और आनंद को मनाने के लिए बनाया गया था. हालेलुया. प्रियो, इस श्राप के पहले अदन की वाटिका में उन्होंने कभी भी पसीना नहीं बहाया था. हालेलुया. प्रियो, but as Adam rebelled against God, thorns and thistles came out. Hallelujah. Amen. क्या आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बता रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर ने क्योंकि आदम ने परमेश्वर के आज्ञा के विरोध में किया, उसका विरोध किया, परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना की, इसके लिए वहां पर कांटे और ऊंट कटारे उगाए. हालेलुया. थॉर्न्स एंड थिसल्स ऐसा लिखा हुआ इंग्लिश बाइबल में, बहुत सुंदर उसको लिखा है. लेकिन उसके पहले कभी भी वहां पर कोई कांटे थे कि वो किसी फल को तोड़ने गया और वहां पर उसको कांटा चुभ गया और फिर वो रो रहा है, अरे हवा देख मेरे को कांटा चुभ गया, तूने मेरे को इतने ऊपर चढ़ाया और देख मेरे को कितनी तकलीफ है. ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है. आमीन. बट बिकॉज ही रिबेल्ड अगेंस्ट गॉड, क्योंकि उसने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया, उसकी आज्ञा की अवहेलना की, दैट्स व्हाट ही गॉट कर्स्ड. इसलिए उसके ऊपर श्राप आया और इसीलिए उसके जीवन में कांटे और ऊंट कटारे निकल आए. हालेलुया. आप किसी किसान से पूछना, जब वो अपने खेत की कटनी को काटता है या फलों को निकालता है या सब्जी को निकालता है, कई बार उसके हाथों में कांटे और ऊंट कटारे घुस जाते हैं. हालेलुया. मैंने खुद जाकर वो देखा है. इस बात का जब मैं कुछ वर्षों पहले अध्ययन कर रहा था, मेरे दोस्त का एक फार्म हाउस है, उसमें बहुत सारे सब्जियां लगी हुई है. उसमें जाकर जब मैं देख रहा था तो वो जब काट रहा था उसको बहुत सारे कांटे और ऊंट कटारे लग रहे थे. ये श्राप अभी का नहीं है, ये श्राप परमेश्वर ने आदम को दे रखा था. हालेलुया. प्रियो, सरल भाषा में अगर मैं ये बात आपको बताऊं तो क्योंकि
तूने अर्थात आदम ने परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध यह काम किया, इसलिए तेरी जीविका प्रदान करने की क्षमता बिना परेशानी के नहीं होगी, ऐसा परमेश्वर ने उसे श्राप दिया। हालेलुया। कि आदम, मैंने तो तुझे सब अच्छा ही दिया था, बुराई कभी भी नहीं थी मेरे अदन के बाग में, अर्थात मेरी उपस्थिति में, क्योंकि जहां परमेश्वर होता है वहां बुराई नहीं होती है, और मैंने तो तुझे सब अच्छा ही दिया था, परंतु क्योंकि तूने मेरी महिमा को किसी और के साथ बांटा, इसलिए अब जीवन के अंत तक, जब तक मनुष्य जाति इस पृथ्वी पर है, तब तक तू अपनी पसीने की खाएगा और तेरी भूमि कांटों को और ऊंट कटारों को उगाएगी, जिससे तुझे परेशानी ही होगी। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जब आप परमेश्वर की महिमा से बढ़कर किसी बात को महिमा देते हो, तो आपके जीवन में ये बातें आपके न चाहते हुए भी आ जाती है। हालेलुया। अब आप बोलोगे हम नए नियम के लोग हैं, यीशु मसीह ने हमारे लिए कलवरी पर बलिदान दिया है, यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया। प्रेज गॉड फॉर दैट। परमेश्वर की स्तुति हो उन सारी बातों के लिए। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर अपनी महिमा को किसी और के साथ नहीं बांटता है, और जब आप परमेश्वर की महिमा को किसी और वस्तु या और चीज और मनुष्य में बांटने लग जाते हो, या परमेश्वर की महिमा से उसे अधिक महत्व देने लगते हो, तो अपने आप न चाहते हुए भी आप परमेश्वर से सेपरेशन में चले जाते हो, अर्थात मृत्यु की ओर ढकेलते चले जाते हो। हालेलुया। प्रियो, तो फर्स्ट हमने क्या देखा? चार बातें हमने, चार मृत्यु को देखा। जब आप परमेश्वर की महिमा को किसी और के साथ बांटते हैं तो चार प्रकार की मृत्यु। फर्स्ट इज स्पिरिचुअल डेथ, सेकंड इज इमोशनल अर्थात भावनात्मक मृत्यु, थर्ड इज योर तीसरी आपकी मृत्यु थी मेरे ख्याल से, लेट मी गो थ्रू इट, चौथी तो मुझे पता है, थर्डली वॉज रिलेशनल डेथ, आदम और हवा की मृत्यु हो गई। और जो चौथी मृत्यु हमने देखी थी दैट वॉज इकोनॉमिकल डेथ। हालेलुया। क्योंकि पहले इनको आर्थिक कोई तकलीफ नहीं थी, ये परमेश्वर के अदन की वाटिका में मस्त खाते पीते घूमते फिरते, सोते फिर उठते फिर खाते पीते, फिर वो एखादे डंगाल एखादे पेड़ की एखादी डंडी तोड़ के फिर ब्रश करते होंगे, फिर घूमते फिरते फिर खाते पीते, बस इनका यही रूटीन था, आनंद और शांति में और परमेश्वर की संगति में परमेश्वर के साथ खेलना कूदना मस्ती करना, यही था, कभी पसीना बहाया नहीं था। बट बिकॉज उन्होंने परमेश्वर की महिमा को किसी और के साथ बांट दिया, इसीलिए चौथे प्रकार का सेपरेशन, अलगाव उनके जीवन में आया, दैट वाज आर्थिक परिस्थिति से वे कमजोर हो गए। हालेलुया। मैंने जैसा आपको बताया, चौथी जो मृत्यु है दैट इज इकोनॉमिकल डेथ आ गई, उनके ऊपर अभी परेशानियां आ गई, ऊंट कटारे उगाने लगी, खेती, पसीना बहाने लगा। तो ये सब क्या दर्शाता है? ये सब इकोनॉमी की ओर हमें लेकर जाता है, आर्थिक परिस्थिति की ओर। आप पसीना क्यों बहाते हैं? 2 टाइम रोटी खाने के लिए। हालेलुया। सो बिकॉज ऑफ दे शेयर गॉड्स ग्लोरी विथ समथिंग एल्स, उसके बदले ऑटोमेटिक उनका सेपरेशन परमेश्वर से हो गया और ये इकोनॉमिकल डेथ उनके जीवन में आकर हो गई। हालेलुया। नाउ फिफ्थली दे डाइड विथ फिजिकल डेथ ऑल्सो। हालेलुया। अब देखो यहाँ पर शारीरिक मृत्यु कब आई है? 5वें नंबर पे। हालेलुया। अक्सर हम पहले ये सोचते थे कि तू इस फल को खाएगा तो तू मर जाएगा। जब नए नए हम सुनते हैं ना तो हमको लगता है, अच्छा ऐसा लगता है कि आदम ने फल खा लिया होगा, वहीं उसके गया होगा, है ना, वो उसकी मृत्यु हो गई होगी शारीरिक। बट देखिए 5वें नंबर पे शारीरिक मृत्यु आई है, 5वें नंबर पे। हालेलुया। इसका अर्थ आप देखिए परमेश्वर कितना बुद्धिमान परमेश्वर है। आमीन। उसके बाद भी 930 सालों तक आदम जीवित रहा, ऐसा वचन इतिहास बताता है, पवित्र शास्त्र बताता है। तो इन 930 सालों में इन 4 डेथ का सामना उसको दिन प्रतिदिन करना पड़ा होगा, या कई बार करना पड़ा होगा, या बहुतेरे बार करना पड़ा होगा। हालेलुया। क्योंकि पहली तो आत्मिक मृत्यु वहीं के वहीं हो गई थी। आमीन। पहला तो वो वहीं मर गया जहां उसने फल खाया, वहीं पर वो मर गया। उसके बाद उसकी इमोशनल डेथ हुई। उस जो दूसरे प्रकार की मृत्यु मैंने आपको बताया कि पहले प्रकार की मृत्यु स्पिरिचुअल डेथ है, दूसरे प्रकार की मृत्यु इमोशनल डेथ है, तीसरे प्रकार की मृत्यु रिलेशनल डेथ है, चौथे प्रकार की मृत्यु इकोनॉमिकल डेथ हो गई उसकी। और अब वचन बताता है कि फिफ्थली ही डाइड ऑफ
फिजिकल डेथ। हालेलुया। अब यहाँ पर उसकी शारीरिक मृत्यु हो गई। आमीन। उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 19 वचन हम फिर एक बार पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 19 वचन कहता है, और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। हालेलुया। अब यहाँ पर आती है शारीरिक मृत्यु। तू मिट्टी है और तू मिट्टी ही में मिल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य की उत्पत्ति मिट्टी से ही की थी। हालेलुया। प्रियो, यह वचन मनुष्य को उसकी असली औकात या उसकी असली पहचान बता देता है। वचन कहता है तू मिट्टी है और तू मिट्टी में ही मिल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के महान सेवक पास्टर अर्नेस्ट मल का एक बहुत ही सुंदर गीत है, तू मिट्टी है। बहुत ही सुंदर गीत है, कभी प्रभु ने अगुवाई की तो हम जरूर उस गीत को सुनेंगे। और वचन यहाँ कहता है, अगर आपके आसपास इस समय, देखिए, अगर आज आप घर में होंगे ना, या आप एक से अधिक अगर लोग आपके आसपास होंगे, आप फैमिली में बैठकर अगर इसको सुन रहे हैं, तो अपने जरा ना आँख खोलकर अपने आसपास के व्यक्ति को देखो और इमेजिन करो कि एक मिट्टी का पुतला आपके बाजू में रखा हुआ है। आमीन। या तो कई बार हम हिंदुस्तान में कई बार हम लोग कई गॉड या गॉडेसेस के को देखते हैं जिनकी मूर्तियां बनाई जाती है। आपने कभी उन मूर्तियों को देखा है क्या? बड़े ध्यान से देखना, है ना। मैं तो पहले स्वयं हिंदुइज्म में था और बहुत सारे त्योहारों को मैं मनाता था, तो मैंने उन मूर्तियों को बड़े ध्यान से देखा है। बड़ी मेहनत से कुम्हार उसको बनाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालेलुया। वो इमेजिन करता चला जाता है और बनाता चला जाता है, या जैसा उसको बताया गया है उस प्रकार से वो उस मूर्ति को तैयार करता चला जाता है। और आप अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको, जब तक वो फिनिश नहीं हो जाती, जब कच्चा ढांचा रहता है ना, सिर्फ मिट्टी से बनाकर खड़े कर देते, उसको पेंट नहीं किया है, उसको पूरी तरीके से रेडी करके रेडी टू सेल नहीं किया हुआ है, तब आप उसको देखना, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी के इंजन को देखना, या गाड़ी के ऊपर जब कवर डेंटिंग पेंटिंग नहीं किया हुआ है, तब आप उसको देखना, चेसिस को, उसकी बॉडी को, बड़ा खराब दिखेगा वो आपको, अरे क्या गंदी है। पर वही गाड़ी जब पूरी फिनिश होकर शोरूम में आती है, तब उसकी वैल्यू होती है। हालेलुया। प्रियो, हमारा जो जीवन है वो मिट्टी है, ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। हालेलुया। प्रियो, अगर आप ध्यान से देखेंगे अपने आस पड़ोस के मनुष्यों को, स्त्रियों को, भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, और जब आप इमेजिन करेंगे तो केवल एक मिट्टी का पुतला है, तो आपको बड़ा दुख होगा कि यार हम तो मिट्टी है, प्रभु ने मुझे और आपको मिट्टी से तैयार किया, इतना वैल्यू दिया, और अंत में तो हम मिट्टी में ही मिल जाने वाले हैं। हालेलुया। और इसी वचन के द्वारा परमेश्वर हमें ये रिमाइंड कराना चाहता है कि तू अपने आप पर घमंड मत कर, अपने धन, मोटर, बंगले, गाड़ी, अपने ओहदे पर, अपने स्थान के लिए, तेरी बड़ी सेवकाई, तेरे बड़े लोग, तेरी बड़ी कलीसिया, इस पर तू घमंड मत कर, क्योंकि तू मिट्टी है और अंत में तू मिट्टी में ही मिला दिया जाएगा। हालेलुया। प्रियो, सी यू मे बी अ गुड लुकिंग डर्ट, क्योंकि देखो डर्ट से बना है ना, डर्ट एंड डस्ट एंड द डर्ट, है ना। गंदा था ना, मिट्टी गंदी होती है ना, वो गंदी मिट्टी से उसने मनुष्य को बनाया। मिट्टी आप खाते हैं क्या? नहीं खाते हैं, क्योंकि उसमें गंदगी होती है। हालेलुया। इसीलिए टुडे you look at yourself that you may be a good dirt or you may be a good looking dirt. आप बहुत अच्छे दिखते हो, बहुत हैंडसम हो, बहुत ब्यूटीफुल दिखते हो, but end of the day you have to remind that you are nothing but the dust and the combination of the dust and the dirt. Hallelujah. आपको ये हमेशा स्मरण रखना है कि आप मिट्टी और गंदगी से ही तैयार हुए हैं। हालेलुया। या you may be a rich dirt, आप बहुत रईस होंगे, पर फिर भी आप मिट्टी ही है। हो सकता है आप बहुत सोफिस्टिकेटेड कोट, सूट, बूट पहनकर, टाई लगाकर रोज बड़े सोफिस्टिकेटेड बन के मार्केट में चलते हो, उसके बावजूद भी आप ये स्मरण रखिएगा कि आप, यू आर द कॉम्बिनेशन ऑफ डस्ट एंड द डर्ट। आप एक मिट्टी से ही बनाए गए हैं। यू मे बी अ पुअर डर्ट, आप बहुत गरीब होंगे, फिर भी आप मिट्टी से ही साने गए हैं। हालेलुया। प्रियो, चाहे आप किसी भी स्तर पे क्यों ना हो, नीचे हो या ऊपर हो, लेकिन हमें यहाँ स्मरण रखना है कि हम सब एक दिन एक ही मिट्टी में जाने वाले हैं जिससे हम बनाए गए हैं। हालेलुया। प्रियो, उत्पत्ति 3:19 जो है ना, जो अभी हमने पढ़ा, यह हमें स्मरण दिलाता है कि हम मिट्टी या गंदगी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। हालेलुया।
प्रियो, फिर हम किस बात का अभिमान और घमंड लेकर इस पृथ्वी पर घूम रहे हैं? जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। धन्य है वो जो नम्र है, क्योंकि वे ही पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। आमेन। सो ये पांचवें प्रकार की जो डेथ हमने देखी, इट स्पीक्स अबाउट द फिजिकल, शारीरिक मृत्यु। तू मिट्टी है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। हालेलुया। इसलिए सचेत रहे, किसी भी बात का अभिमान और घमंड इस पृथ्वी पर मत करें। जैसे ही आप परमेश्वर की महिमा को किसी और बात के साथ बांट देंगे तो आप शारीरिक मृत्यु के भी भागीदार हो जाएंगे। हालेलुया। प्रियो, आज हमारा समय यहाँ समाप्त हो गया है। हम फिर एक बार इसी वचन में आगे बढ़ेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए। आज जिन वचनों का हमने अध्ययन किया उसे बार बार सुनिएगा, ताकि प्रभु आपको और भेद की बातों को प्रकट कर सके। हालेलुया। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। जिन बीमारों की विनतियाँ आपके पास है उन्हें प्रार्थना में स्मरण करें, और सबसे बढ़कर अपने पासबानों के लिए और उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। आमीन। हाथों को रोज क्लीन कीजिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। प्रभु आप सबों को बहुत आज से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।